नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बार फिर मैं दिल्ली के घटनाक्रम पर यह वीडियो बनाने के लिए आया हूं। आज आपको मालूम है वक्फ बोर्ड के जो संसद में बिल पेश करने की जो तैयारी चल रही है, उसको लेकर के पूरे देश के तमाम मुसलमानों ने, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, मुस्लिम संस्थाओं ने, धर्म गुरुओं ने जंतर मंतर पर जाकर के धरना दिया और बाकायदे चेतावनी दी गई कि यदि आप नहीं सुधरे तो फिर हमारे वोट के लिए हमारे मोहल्लों में या हमारे घरों पर या हमारे जो संस्थान हैं उनमें ना आए। यह चेतावनी किसको दी गई, खास तौर पर मैं आपको बता दूं, यह चेतावनी दी गई चंद्रबाबू नायडू, जिनके शायद 18 सांसद हैं और 12 सांसद नीतीश कुमार के हैं। इन दोनों नेताओं को जब ये मीटिंग हो रही थी तो मैं आपको थोड़ा सा और खोलकर बता दूं कि इसमें इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं वो सारे के सारे वहाँ मौजूद थे और उसके अलावा IIM के जो सांसद हैं ओवैसी साहब, उनका तो ज़बरदस्त भाषण हुआ। तो वो इंडिया गठबंधन से दूर हैं लेकिन फिर भी उनके प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे और तमाम पार्टियों के नेता, वरिष्ठ नेता इस धरने में मौजूद रहे और भारी मात्रा में वहाँ पर ज़बरदस्त ऐलान हुआ और बिल का विरोध हुआ। और भारी प्रदर्शन इसलिए भी माना जा रहा है कि इसमें सारे दल, कभी कभी इस तरह की चीज़ें होती हैं, कभी एक मंच पर आने के लिए सारे दल कभी इकट्ठा होते हैं, मीटिंग होती है, लेकिन आज ये धरना था। उस धरने में सारे दल, जो विपक्षी नेता हैं वो सारे के सारे मौजूद थे, उनकी पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। तो इससे लेकर के क्या हुआ है मैं आपको बता दूं नटसेल में कि पिछले दिनों जब ये बिल पेश करने की तैयारी चल रही थी तो उस समय सरकार ने क्या किया कि एक सर्वदलीय कमेटी बना दी। और सर्वदलीय कमेटी कौन है, कौन इसका इंचार्ज था, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं उनकी भी पोल खोल देता हूँ। वो हैं जगदम्बिका पाल। वो शायद 12 घंटे के CM रहे उत्तर प्रदेश के और वो बस्ती से सांसद हैं और वो इससे पहले, आज वो BJP में, इससे पहले वो कांग्रेस के व्यक्ति हुआ करते थे। कांग्रेस के एक कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी, लेकिन अब वो इस समय कभी कभी सभापति जो संसद में होते हैं उनका रोल भी अदा करते हैं, उपसभापति के रूप में आकर के। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और वो उनका नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि वो जो संसदीय कमेटी थी उसके वो चेयरमैन थे। पिछले जब बिल संसदीय कमेटी में भेजा गया था उसके 2-3 महीने बाद, शायद पिछले महीने की 18 तारीख थी या फरवरी, उसमें उन्होंने जो भी अध्ययन किया कमेटी ने, उसमें जो विपक्षी दलों के लोगों के जो रिकमेंडेशन थी, जो व्यू थे, उनके विचार थे, उनको एक किनारे कर दिया और वो रिपोर्ट उन्होंने भारत सरकार को सबमिट कर दी। और उसमें वक्फ बोर्ड का जो बिल था, आजकल जो बिल नया बिल है, उसको कहा कि आप इसे पेश कर सकते हैं और ये ठीक है बिल। तो इसको लेकर के और सभी की सहमति है। इसमें यह भी कहा गया कि नायडू की सहमति है, नायडू की पार्टी के सांसदों की सहमति है, उनके जो प्रतिनिधि थे उस कमेटी में, और नीतीश कुमार की पार्टी के जो प्रतिनिधि थे उस कमेटी में, उनका भी रिकमेंडेशन है कि हाँ ये बिल ठीक है। अब जब ये संसद के पटल पर ये जब बात आई और जब कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तब ये सारा भेद खुल के सामने आया कि जगदम्बिका पाल ने, जो विपक्षी जो दल थे, उनकी जो रिकमेंडेशंस थी उनको उस कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें हटा दिया, उसमें शामिल नहीं किया गया। ये बहुत बड़ी
एक दुख भरी कहानी थी जो हम आपको सुनाना चाहते थे। जगदम्बिका पाल कभी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। मैं आपको बता दूं कि बस्ती से हमेशा सांसद चुन के आते रहे हैं और उन्हें मैं समझता हूं कि भारी मात्रा में मुस्लिम तबका वोट देता है। लेकिन अब यदि उनकी इस तरह की कहानी सामने निकल कर के आएगी तो शायद अब उन्हें आगे आटे और दाल का भाव पता चल सकता है। तो खैर ये तो आगे की बातें हैं, लेकिन अब हम आपको फिर वहीं ले चलते हैं जहां पर हम बात कर रहे थे। आज का जो धरना था जंतर मंतर पर, वहाँ पर सारे दल थे और कुछ चीज़ें थी जो हमारे सामने हैं, हम आपको सुनवा देते हैं, वो देखिए। तो सबसे पहले AIM के जो अध्यक्ष हैं ओवैसी साहब, उनका हम एक संक्षिप्त एक क्लिपिंग आपको सुनवाते हैं। पहले देखिए, ये आज का प्रदर्शन है नई दिल्ली में जो हम आपको क्लिपिंग दिखा रहे हैं और भारी मात्रा में शोर शराबा और तमाम चीज़ें हैं। कुछ रिकॉर्डिंग की वजह से हम आपको ये सारी चीज़ नहीं दिखला पा रहे हैं क्योंकि ये कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से। लेकिन ये आप देखिए, सारी पार्टियों के नेता आज के इस धरने में मौजूद थे और जगह जगह से जितने भी धर्मगुरु हैं देश में, ये ओवैसी साहब की एक पिक्चर है, ये देख। भाषण कर रहे चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को याद रखिए, दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा। आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। आपने देखा ओवैसी साहब को बोलते हुए। दूसरा, फिर हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं और ये बात बिल्कुल तय हो गई। मुस्लिम समाज में ये संदेश चला गया कि ये नीतीश कुमार और आपका चंद्रबाबू नायडू ये मोदी से मिले हुए हैं और मिल कर के इस बिल को पास कराना चाहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने फ़ोटोग्राफ्स के रूप में आपके सामने रखी। अब हम आपको और कुछ थोड़ी सी चीज़ें दिखवाने की कोशिश करेंगे। देखिए, चलते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बोला था शायद 18 फरवरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ने वो रिपोर्ट दाखिल करी थी, नहीं वो, लेकिन 15 फरवरी की बात है जब ये टेबल हुई चीज़ तो सामने आया कि सब कुछ वहाँ तो गड़बड़ चल रहा है। और जो सरकार ने बिल ड्राफ्ट किया था उसी बिल को ज्यों का त्यों जगदम्बिका पाल ने टेबल कर दिया संसद की उस पर टेबल पर। और जब सामने आई सारी चीज़ें निकल करके तो सारा पता चला कि जो हमने रिकमेंडेशन की थी वो तो वहाँ उस बिल में है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह की जो कहानियाँ हैं अब मैं ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आगे चलेंगी, क्योंकि आज भी स्थिति बहुत नाजुक हुई है और चंद्रबाबु नायडू और नीतीश कुमार को शायद उनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया होगा, बहुत भारी तापमान बढ़ा हुआ है दिल्ली में कि यदि ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। क्योंकि यदि इन दोनों दलों को मुस्लिम वोट लेने हैं और आगे अपनी सरकारें, अपनी जो पार्टियां हैं आगे चलानी हैं, तो निश्चित तौर पर बगैर मुस्लिम वोटों के नहीं चल सकती। इसलिए अब उनको लगने लगा है कि शायद इस बिल पर वो वोटिंग ना करें या फिर सरकार गिर जाए या जो कुछ भी है। सरकार तो खैर मैं समझता हूँ मुश्किल गिरना है, लेकिन शायद फिर कुछ इस बिल को जो है फिर एक बार फाइल में दबाने की कोशिश होगी। जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन आज के तापमान ने बहुत ज़बरदस्त, चूँकि जो आपका जो धरना था उस धरने में भारी तादाद में, मैं समझता हूँ लाखों की तादाद में मुस्लिम जमात के लोग और विपक्षी दल, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से आए हुए थे और ओवैसी साहब जो बिल्कुल इंडिया गठबंधन के विरोध में है वो भी वहाँ पर भाषण दे रहे थे। और उन्होंने तब आगे अपनी तकरीर कर दी कि इतिहास लिखा जाएगा, तब उसके दागी आप दोनों माने जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो खैर इस तरह की चीज़ें हमने
आपको बताने की कोशिश की है। अब मैं आपको फिर ले चलता हूँ उधर। नफरत की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म सितम नहीं चलेगा। ये अभी आप नारेबाजी सुन रहे थे मुस्लिम समुदाय की, वो क्यों है आपको पता होगा। पहले मैंने आपको बताया था कि पहले संसदीय कमेटी में भेज दिया गया था, वो रिकमेंडेशन आ गई। उसके बाद आज मोदी सरकार की जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें इस बिल को अप्रूव कर दिया है, और इसकी वजह से पूरे देश में उबाल आ गया है कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो फर्जी है और बेकार है और मुस्लिम समुदाय को बर्बाद करने वाला है। इस तरह की कहानियाँ, तभी वहाँ इतना बड़ा आक्रोश आपने देखा। तो आज का जो आपने हंगामा देखा उससे सबसे ज़्यादा दाल जो पतली है वो नीतीश बाबू की है, क्योंकि नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं और आपको मालूम है कि नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट पूरी ताकत के साथ देता है और इसी वजह से वहाँ उनकी सरकार बनती है और उन्हें बहुमत मिलता है 20 साल में जो कुछ भी हुआ है। इसी अंदाज से में दूसरी पार्टी है जो तेलुगु देशम पार्टी, उसके जो अंदर जो पदाधिकारी हैं उसमें बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के तमाम पदाधिकारी हैं। उनका प्रेशर है नायडू पर कि आप किसी भी रूप में इस बिल को रुकवाइए, नहीं तो हमारी और आपकी पार्टी ख़त्म हो जाएगी और राजनीति तो ख़त्म होगी ही। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रेशर में हैं। खैर, मैं आपको एक बीच में रिक्वेस्ट कर दूं, आपने मेरा यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और चैनल अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। दूसरी बात मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, उससे हमारी ताकत बढ़ती है और हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि जो हमने आज इस वक्त पर दूसरा ये वीडियो बनाया है बिल के बारे में, ये हमारी रिपोर्टिंग आपको अच्छी लगी, बुरी लगी, या जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है वो ज़रूर आप कमेंट करके हमें कमेंट में बॉक्स में आकर के हमें बताएं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा था। दूसरी बात मैं और अभी और आगे कुछ और बातें आपके सामने रखूँगा। और जो संपत्तियां हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो तक वक्फ क्या चीज़ है वो आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। आज के युग में जो हमारे नए जो जनरेशन है वो शायद नहीं जानती होगी वक्फ क्या होती है। देखिए, वक्फ एक वक्फ बोर्ड है जिसको आप कहते हैं कि जैसे किसी के फादर की डेथ हो गई तो वो अपनी कुछ चीज़ें, कुछ संपत्तियां दान कर देते हैं और उस दान के जरिए वो संपत्ति बनती है, और संपत्ति में जो किराएदारी और इस तरह का जो आमदनी होती है उसके जरिए मदरसों को सहायता दी जाती है, गरीब लोगों को शादी ब्याह के लिए मदद दी जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो वक्फ ये चीज़ है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि सेना और भारतीय रेल के बाद तीसरा संस्थान वक्फ बोर्ड है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं, और ये शायद एक आंकड़ा है 9,40,000 एकड़ ज़मीन, एकड़ ज़मीन, इतनी ज़मीन वक्फ के पास है पूरे देश में। तो इसका भी लफड़ा है। तो इसलिए कुछ सरकारी लोग हैं या भारतीय जनता पार्टी समर्थक हैं या भारतीय जनता पार्टी खुद भी है, वो चाहती है कि ये 9,40,000 जो संपत्ति है वो सरकार के हवाले कर दी जाए। सरकार मतलब जो जिस ज़िले में जो संपत्ति है वो डीएम के हवाले कर दी जाए और डीएम के ज़रिए से उस सारी संपत्ति को बेच दिया जाए, नीलाम कर दिया जाए। जो पावरफुल आदमी है वो उसे खरीद सकता है। इस तरह की चीज़ें करने का शायद मैं इस चीज़ को जो समझा हूँ, बोर्ड जो नया बिल आ रहा है उसमें शायद यही चीज़ सामने आ रही है कि इसको किसी भी तरह से डीएम को उसका सरबराहकार बना दिया जाए और उसको पावर दे दिया जाए कि वो उसको नीलाम करे या सरकार की उसके किसी भी जो ऊपर जो सत्ता में सरकार होती है उसकी अनुमति को लेकर के। तो ये जो चीज़ें हैं वो हैं सामने आपके। वक्फ का मतलब ये होता है। कह दिया था ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि सांप का बिल नहीं है, ये वक्फ बिल नहीं है, सांप का बिल है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। आपने देखा धर्मगुरु जब्बार साहब का ये क्लिपिंग था, उन्होंने भी इस बिल को पूरे विरोध के साथ और किस तरह से तंज कसा है कि ये वक्फ बिल नहीं है, ये सांप का बिल है। खैर, मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए
एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको वीडियो को लाइक करें और जहाँ तक इसको आप दिखा सकते हैं, फैला सकते हैं, दिखाएं, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।